हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो न्यूज़ तो सबने सुनी ली होगी कि एमआरएफ का जो शेयर है वो 1 लाख रुपए का प्राइस को टच कर चुका है। इनफैक्ट आज क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन उस प्राइस को टच कर चुका है और ये अपने इंडिया का भी सबसे प्रीमियम शेयर है और सबसे महंगा शेयर है, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये इंट्राडे का चार्ट लगा है। ये 1 लाख को, ये देखिए यहाँ पे टच करके आके और फिर वापस रिट्रेस करके नीचे बंद हुआ है 1 लाख के नीचे, लेकिन 1 लाख तक को टच कर चुका है और ये सबसे महंगा शेयर है अभी तक का। तो अब बात करेंगे कि एमआरएफ जो शेयर है उसकी वैल्यू सही है कि गलत है, पूरा आपको बताएंगे। सही वैल्यूएशन में चल रहा है और इसके फंडामेंटल भी देखेंगे कि अगर इस शेयर इतने प्रीमियम में मिल रहे थे वर्थ इट है, या फिर यहाँ से कितना और करेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, सब आपको बताएंगे। तो फटाफट मैं इसमें 15 मिनट से इसमें चार्ट को मैं कर देता हूँ 1 मंथ लगा देता हूँ, सीधे बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। तो जैसे कि 1 मंथ में लगाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक वेट अ मिनट। तो ये शेयर जो है, ऐसा नहीं है कि हमेशा क्या कहते हैं भाग ही है। जब ये लिस्ट हुआ था ये सिर्फ 1,000 रुपये का था, फिर ये बढ़ते बढ़ते 15,000, 20,000, 25,000 और हर बार ये मौके भी देता था आपको। ये देखिए गिरते भी था स्टॉक, ऐसा नहीं है, स्विंग्स के साथ आया। अब वापस ये अपने ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई में चल रहा है लगभग। तो अगर यहाँ से मान लीजिए करेक्शन होता है तो यहाँ पे कहाँ तक का करेक्शन हो सकता है? तो ये करेक्शन हो सकता है 84,000 तक का। अगर एमआरएफ यहाँ से अगर मान लीजिए एक बार करेक्ट होना चाहेगा वैल्यूएशन के नाम पे, तो ये 84,000 तक आ सकता है दोबारा। तो अगर आपको बाय करना है तो आप 84,000 तक में बाय कर सकते हैं। और ये हो सकता है यहाँ से और ब्रेकआउट दे के और ऊपर जाते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इन अगर मान लीजिए यहाँ से करेक्ट होता है तो 84,000 बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा। और अगर वो तो तोड़ता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपको दिखेगा 66,000 का। अगर गिरता है तो इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, या मैं बोल नहीं रहा हूँ कि स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा। मैं सिर्फ आपको इन फ्यूचर कभी अगर आप बाय करोगे और वो स्टॉक गिर रहा होगा तो क्या लेवल्स तक आ सकता है, ये बता रहा हूँ। अब इसके फंडामेंटल चेक करते आइए। तो हम आ चुके हैं इसके फंडामेंटल पेज में। तो सबसे पहले ये क्या काम करते हैं, इट इज़ अ पेरेंट कंपनी ऑफ एमआरएफ ग्रुप, द को इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टायर। तो एमआरएफ क्या करता है, टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। अब बात करते हैं कि इसका मार्केट कैप क्या है, तो 43,379 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और आपको बता देना चाहते हैं डिविडेंड हिल जो है इतनी बेकार है, 0.15%। बहुत बेकार लगती है मेरे को डिविडेंड भाई, अच्छा चाहिए रहता है। ROCE तो 7.94% है, ROE 5% है, ओके ओके है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक जो है उसमें, एक सेकेंड मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, इसके जैसे स्टॉक्स और कौन कौन से हैं जो हम इसके कंपैरिजन में देख सकते हैं। तो आप देखते हैं बालकृष्ण है, अपोलो टायर्स है, सीएट है, जेके टायर्स है। तो ये सब इसके कंपैरिजन हम इनसे कर सकते हैं, इसकी साथ वाली इसके जैसे सेक्टर की कंपनी जो टायर बनाती है। तो अब आप देख सकते हैं जो एमआरएफ का पी रेशियो है वो है करीब करीब 55 का, और बाकी कंपनी का पी रेशियो 42, 23, 40, 50, 26, 33। लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ा हाई वैल्यूएशन में अभी है, इसका पी आप 40 तक तो आना चाहिए, फिर एक करेक्ट वैल्यूएशन में रहेगा, फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। लेकिन अभी ओवर वैल्यूड लग रहा है मेरे हिसाब से। बाकी अब देखा जाए तो सेल्स वगैरह में हमेशा इसमें बढ़ोतरी रही है, सेल्स हमेशा बढ़ा है। प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। तो क्यों ना शेयर का प्राइस बढ़े। और देखते हैं प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा है और आफ्टर टैक्स में भी प्रॉफिट में अच्छे खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जम तो है। और हम डिविडेंड भी देखते जा रहे हैं, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, 7%, 9%, 12%, 19%। पिछले 3 साल में 12% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है। और CAGR तो 21% का है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और हम बैलेंस शीट की तरफ देखें तो बोरिंग्स जो है कंपनी के ऊपर वो भी डिक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रही। इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत छोटी सी बोरिंग लेके रखी है, इसको हम नील के बराबर ही समझेंगे। लेकिन हाँ, बोरिंग और इन लोग डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे, लेकिन मेरे को जहाँ दिक्कत लगती है कंपनी के कैश फ्लो में, आप देख सकते हैं कैश फ्लो -8। इतनी बड़ी कंपनी है, -8 में कैश फ्लो चल रहा है। जब हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो बिज़नेस कैसे अच्छा रहेगा, रेवेन्यू कैसे अच्छा रहेगा।
फिर अब बात करते हैं कि भाई प्रमोटर कितनी होल्डिंग का, प्रमोटर का पैटर्न क्या है, ईयर वाइज देखेंगे। क्वार्टरली बहुत कन्फ्यूज़न लगता है, ईयर वाइज चेक करेंगे। अब प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कंसिस्टेंस है, मतलब 27 27 27 27 पिछले 4-5 साल में प्रमोटर। नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी, जो एफआई डाटा है, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो अपनी होल्डिंग लगातार इसमें बढ़ा रहे हैं। पहले 15% था, अब 18% हो गया। तो ये भी एक रीज़न है कि एमआरएफ का प्राइस बहुत बढ़ता जा रहा है। और डीआई जो है वो भी अपनी होल्डिंग को कंसिस्टेंस तो रखे हुए हैं पिछले 2 साल में, उसके पहले ज़्यादा होल्ड करते थे। और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम दिखाई दे रही है। तो आप लोग को एक मेन पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जहाँ एफआईआईस पैसा लगाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर और पब्लिक वहाँ से अपनी होल्डिंग अलग करती है, तो भाई पब्लिक जो होती है, पब्लिक का कहाँ इंटरेस्ट है ये नहीं देखना चाहिए, बड़े प्लेयर्स का कहाँ इंटरेस्ट है। तो भाई फॉरेन इन्वेस्टर को एमआरएफ में बहुत अच्छी वैल्यू दिख रही है, इसलिए बाय कर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना है कि पब्लिक बाहर निकल रही है, हमें ये देखना है कि बड़े प्लेयर्स पोजीशन अपनी स्टॉक में बनाते जा रहे हैं, डिप्स में ख़रीद रहे हैं, ये हम देखना चाहेंगे। बाकी ऑल ओवर कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे को थोड़ा हाई वैल्यूएशन में लग रही है, पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में थोड़ा करेक्ट हो जाए। करेक्ट होने के मैंने आपको लेवल्स तो पहले ही बता दिए, तो अगर करेक्ट होती है तो मैं स्टॉक की तरफ बाय करने जाऊंगा। अभी मैं इतने हाई वैल्यूएशन में बाय नहीं कर रहा हूँ। इसका पी रेशियो अभी 55 है, 40 तक आता है, 45 तक आता है तो भी ये बहुत अच्छा है, गुड बाय स्टॉक है। बाकी आप लोग का क्या विचार है और क्या व्यू है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पक्का से करके जाना सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कर देना। और हमें टेलीग्राम का लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्म करते रहते हैं, ज्वाइन करो। चलो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में कुछ दिन बाद।